दोस्तों नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं 10,000 जी के क्वेश्चन की श्रृंखला में ये अगला प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसमें हमने सभी सब्जेक्ट का निचोड़ लिया हुआ है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो वह परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं, तो यह नियम कहलाता है। तो यह नियम जो है ऊष्मा गतिकी का शून्यांक नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्मा गतिकी का शून्यांक नियम। अगला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ का संबंध भौतिक विज्ञान के किस विषय से है? तो जो है सीवी रमन जी का जो संबंध है यानी भौतिक विज्ञान के अल्फा किरणों से संबंध है। किससे संबंध था इनका? अल्फा किरणों से संबंधित था। पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो पटाखों में लाल रंग स्ट्रांसियमके के कारण होता है। किसके कारण? स्ट्रांसियमके के कारण। ठीक है, आगे आपको इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे तो वीडियो पर बने रहिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो यह जो है संवेग संरक्षण के आधार पर आधारित है। किस पर? संवेग संरक्षण के आधार पर। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो जीन शब्द का प्रतिपादन जो है डब्ल्यू जोहानसेन ने किया था। किसने? डब्ल्यू जोहानसेन ने किया था। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? तो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? तो यह जो है सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना हुआ होता है। यह जो है परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है वह बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर? बेंगलोर में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस दुर्घटना में जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है एक गैस है, उसका जो है रिसाव हुआ था और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे। ठीक है, भोपाल जो है वह मध्य प्रदेश में पड़ता है। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी? तो कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी जो है अनंत होगी, यानी इसका कोई अंत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो उसकी दृष्टि में निकट दृष्टि दोष होगा। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। या मैंने कई बार जो है आपको अपने प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल बताया है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम स्टेपीडियस है। क्या है? स्टेपीडियस है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, पौधे के किस भाग में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है? तो फूल का निर्माण होता है। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में जो है 25.4 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 25.4 मिलीमीटर। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश के फोटान में सबसे अधिक ऊर्जा किस में होगी? तो सबसे अधिक ऊर्जा जो है वह हरे रंग में होगी। किस रंग में होगी? हरे रंग में होगी। चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिकों को कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो ये जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को है। मैगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो है स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? स्तनधारी जंतुओं का। ओजोन गैस में
किस में किस तरह की गंध आती है? तो ओजोन गैस में जो है सड़ी मछली की तरह गंध आती है। बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से सोडियम टेट्रा बोरेट है। ठीक है। अब जो है आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो मक्खी का लार्वा जो है वह मैगेट कहलाता है। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें जो है वह प्रॉप जड़ें कहलाती। क्या कहलाती हैं? प्रॉप जड़ें कहलाती हैं। फार्माकोगनसी में अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो है औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। कैलोमल का रासायनिक नाम है। तो कैलोमल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस है। क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड है। इसका पूरा नाम जो है क्लोमल का रासायनिक नाम जो है पूरा मर्क्यूरस क्लोराइड है। अगला क्वेश्चन है, गैलीलियो दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर है। सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई होगी तो 98 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 98 सेंटीमीटर। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो मैडम क्यूरी ने जो है चिप ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया था। रेडियम तो आप लोग जानते ही, कई बार अपनी प्रैक्टिस में मैंने बताया है। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे यानी पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है? तो शहतूत की पत्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो इसे जो है हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है। किसको? खाद्य तेलों को। घ्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? बताइए आप लोग। तो घ्रुवण जो है वह अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। किस तरीके का? अनुप्रस्थ तरंगों का। धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण है। तो धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। क्या हो जाएगा? उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति हो जाएगा। कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भारत में उससे लगभग आधी होती है? तो टाइटेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैलेग्रा सेग किसकी कमी से होता है? तो यह जो है नियासिन की कमी से होता है। 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार कितना होता है? तो 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार 28 होता है। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने में जो है तांबा धातु मिलाई जाती है। कौन सी धातु? तांबा धातु मिलाई जाती है। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्टैनले को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अम्लीय मृदा यानी एसिड सॉइल को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो इसको सुधारने के लिए प्रयोग में हम चूना लाते हैं। स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। तो यह एंजाइम जो है एमाइलेज है। कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? तो अग्नाशय की गड़बड़ी से मधुमेह यानी शुगर की बीमारी होने की संभावना अधिक रहती है। अगला क्वेश्चन है, अवतलोत्तल लेंस कैसा है? अभिसारी या अपसारी? कैसा है? अभिसारी है या तो अपसारी है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी, यानी जो अवतल यानी कॉन्वेक्स लेंस जो हो जाएगा वह अभिसारी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स
परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यह किसका नियम कहलाता है? तो यह जो है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की? तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है 1932 में एंडरस ने की थी। किसने की थी? एंडरसन ने की थी। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो वाटर गैस जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र CO है तथा हाइड्रोजन जिसका रासायनिक सूत्र H2 है का मिश्रण होता है। यानी जो वाटर गैस होती है वह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर के बनी होती है। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो यह जो है एंटीपायरेटिक्स जो है शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए किया जाता है। किसके लिए? शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो यह जो है वाटसन और क्रिक की देन है। किसके? वाटसन और क्रिक की देन। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? तो यह जो है सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स व TB के जीवाणुओं को अलग करने के लिए मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो टोकोफेरॉल जो है वह विटामिन E का रासायनिक नाम है। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाले अंग? तो कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाले अंग जो है वह छोटी व बड़ी आते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला रंग प्रदान करता है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत? तो रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत रेखीय संवेग का संरक्षण हो जाएगा। डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं? तो डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं तांबा तथा जस्ता हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल अम्ल करता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह जो है डार्विन ने लिखी थी। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो हाइड्रोपोनिक्स जो है वह पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को कहते हैं। किसको? पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को। जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था। किसने? बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदरोधी क्या है? तो हेपरिन है। क्या है? हेपरिन। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मोतियाबिंद से जो है शरीर का जो है आंख अंग जो होता है वह प्रभावित होता है। प्लवन करती हुई वस्तु का भार होता है? तो प्लवन करती हुई वस्तु का भार 0 होता है। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर 0 आवेश प्रवाह की शर्त है? तो दोनों समान विभव पर होती हैं। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है? तो जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस है। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो केंद्रक की खोज जो है वह रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो यह जो है स्टार्च का पाचन करता है। DNA को द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? तो DNA को द्विकुंडलित संरचना वाटसन एवं क्रिक महोदय ने दी थी। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी सेक्रोज है। क्या है? सेक्रोज है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय यानी 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो यह जो है होलोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है। गन मेटल के संगठक तत्व हैं? तो गन मेटल के संगठक
तत्व जो है तांबा, टिन और जस्ता है। क्या है? तांबा, टिन और जस्ता। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो सबसे बड़ा फूल जो है वह रेफ्लिशिया का होता है। किसका होता है? रेफ्लिशिया का होता है। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो एक्सोबायोलॉजी जो है वह अन्य ग्रहों का अध्ययन, यानी अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन जो है बायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने में हमें क्या होता है? तो हमें जो है थकान महसूस होती है। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो यह जो है सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब है? तो इसमें जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि होती है, जिन्हें ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह ऊर्जा का मात्रक है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर यानी FBTR में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें जो है यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड प्रयोग किया जाता है। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि वैषम्य। ठीक है, कौन सा जो है दृष्टि दोष हो जाएगा? दृष्टि वैषम्य। कुंदन कुलन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित करना प्रस्तावित है? तो यह जो है तमिलनाडु में प्रस्तावित था। लेजर किसका संक्षिप्त रूप है? तो यह जो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई सिमुलेटेड इमोशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।